बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस व्लॉग में मैं आपको हुकूमत की दो मुमकिना नाकामियों के बारे में बताऊंगा। ऐसी नाकामियां जिनका हुकूमत को कुछ हफ्ते 10 दिन में सामना हो सकता है, लेकिन हुकूमत जानते बूझते इन नाकामियों पर अपनी किस्मत आजमाई करने जा रही है, इन मामलात पर अपनी किस्मत आजमाई करने जा रही है। उसके अलावा इमरान खान साहब को इत्तला मिली है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से सबसे बड़ा माल कहां से चलाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा कोशिश कहां से की जा रही है, टारगेट क्या है, किस जगह के वोटर्स को टारगेट किया जाएगा। तो इस सिलसिले में भी इमरान खान साहब जो हैं वो पेशबंदी कर रहे हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल क्या है, पंजाब असेंबली का हाल क्या है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सूबा कौन सा है, कहां सूरत हाल जो है वो नाजुक है, इस बारे में भी इस वीलॉग में हम बात करेंगे। और इस वक्त सेनेट का जो टोटल नंबर है वो सुकड़ के कम होने जा रहा है, अगली बार इससे भी कम होगा। ये क्या माजरा है, बड़ी आसान सी बात है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हुकूमत की मुमकिन नाकामियां। एक नाकामी तो हुकूमत को होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां हुकूमत सदारती रेफरेंस के जरिए गई है कि अदालत उज़्मा अपनी राय दे दे। अदालत उज़्मा इस बारे में अपनी राय दे दे कि आइन तो कहता है कि खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग होगी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो, ट्रेसेबल वोट हो, पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है। यह हुकूमत की मंशा है। हुकूमत कहती है कि धांधली होती है, पैसा चलता है, करप्शन होती है, शफाफियत होनी चाहिए, ऐसा वोट के जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ना हो, पार्टी की लाइन के मुताबिक हो, यह होना चाहिए। और ये मुल्क की बड़ी सियासी जमातें माजी में अपने मुआहिदों में लिख कर दे चुकी हैं, तो फिर यह होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहनुमाई करे, कानून की तशरीह करे और हमें राय दे, यह हुकूमत ने कहा है। अब जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट राय देते वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेगी। अगर एक स्टेक होल्डर मरकज की हुकूमत है, जहां कौमी असम्बली में मरकज की हुकूमत बनी हुई, तो फिर 4 स्टेक होल्डर्स हैं सूबे जहां से वोट होंगे। एक स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको यह अमल अंजाम दिलवाना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टेक होल्डर्स की राय मांगी। इसकी बिना पर नजर आ रहा है कि नाकामी होगी। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब ने कहा यस। बलूचिस्तान में पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत है, यस। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, यस का वोट आया। लेकिन सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध की जानिब से नो आया है और सिंध की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि अदालत उज़्मा इस पर राय ना दे। यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अखलाकियात की बात कर रही है, लेकिन यह कानूनी मामला है, कोई कानूनी जवाज इस दरखास्त में जो अदालत उज़्मा के रूबरू है नहीं दिया गया है। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की राय है। फिर एक रह गया स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालिफत कर दी है और कहा गया है कि जो आईनी तरीक़ाकार है इलेक्शन, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। तो यहां तो हुकूमत को नाकामी का सामना होगा। अभी बेंच की दस्तयाबी के मसाइल हैं, लेकिन ये जल्द हमारे सामने आने वाला है कि यह नहीं होगा। फिर हुकूमत दूसरे ऑप्शन पर जा रही है आईनी तरमीम के, और हुकूमत ये चाहती है कि इसे ऐवान में ले जाए, आईनी तरमीम की कोशिश हो और हुकूमत इस बारे में वहाँ से राय मांगे, और यहाँ भी हुकूमत को नाकामी का सामना होगा। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, हुकूमत के पास नहीं है। 100 का 2/3 है 66, तो यहाँ 342 का 172 हुकूमत के पास जो है वो नंबर है सादा अक्सरियत का, लेकिन ये जो 220 से ज़ायद का नंबर है ये हुकूमत के पास नहीं है। तो हुकूमत को यहाँ पर भी नाकामी होगी। फिर हुकूमत ये क्यों कर रही है? इसलिए कि हुकूमत एक्सपोज करना चाहती है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हम ये लोगों को बताएंगे कि देखिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, इन लोगों ने इनकार कर दिया, हम ऐवान में ले आए, इन लोगों ने मुखालिफत कर दी। ये शफाफियत नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, ये चाहते हैं कि पैसा चले। इमरान खान साहब जो हैं वो एक इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाइए कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हर सूबे के एतबार से बात कर लेते हैं। सिंध इंटैक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बुरी नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेल सकती है। पंजाब में आप देख रहे हैं मुसलसल जोर लग रहा है। पंजाब में ये जो बुज़दार साहब रोज़ाना मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं आपको,
नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, ये एवं ही नहीं है। ये मुलाकातें जहां बुजदार साहब अपना किला मजबूती से गाड़ रहे हैं, वहां सेनेट इलेक्शन टारगेट है और सेनेट इलेक्शन में वोट पड़े, हुकूमत को भी अंदाजा है। तो इस सिलसिले में अपना किला मजबूती से गाड़ने के साथ साथ वोट तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऑपोजिशन भी वोट तोड़ने की कोशिश करेगी। जरदारी साहब ने जब कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, तो जब नंबर नहीं होंगे तो फिर नंबर तोड़े जाते हैं। नंबर तोड़े जाते हैं लालच के जरिए, नंबर तोड़े जाते हैं पैसे के जरिए, और नंबर तोड़े जाते हैं धौंस धांधली के जरिए। धौंस धांधली नहीं चल सकती, लालच ऑपोजिशन दे नहीं सकती, तो फिर पैसा चलता है। तो यहां इसीलिए हुकूमत जो है वो अपना जोर लगा रही है। हुकूमत के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, हुकूमत के पास तरक्याती फंड्स हैं। हुकूमत जो है वो किसी रुकन असेंबली को ये यकीन दिला दे कि तुम अपने इलाके में लोगों के मसाइल हल करो, काम करवाओ, और उसके बाद जो है दोबारा भी जीतोगे, लोगों में अपनी वाह वाह करवाओ, अपने मसाइल हल करो, तो हुकूमत जो है उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो पंजाब की सूरत हाल जो है, यहां पर 53 अरकान का जो नंबर है वो जरूरी है जीत के लिए। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए पूल बनाती हैं सियासी जमातें। इतने अरकान का एक पूल बना दिया जो जाकर इसको वोट देगा ताकि इसकी कामयाबी यकीनी बनाई जाए। और फिर उसके बाद जो है ये ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो होगा ये कि जो पहली तरजीह में होगा उसके नंबर पूरे होने के बाद दूसरी तरजीह में वोट फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो बड़ा कैलकुलेटेड खेलना पड़ता है हुकूमतों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब पे सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। पंजाब का मामला दिलचस्प है, लेकिन सूरत हाल पीटीआई के लिए बेहतर है। यहां आप देखिए कि 7 अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, 7 अरकान। इन 7 अरकान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट पिच कर रही है। 53 दरकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वोट हैं 7, और 53 वोट ना होने के बावजूद 7 वोट रखते हुए पीपल्स पार्टी बंदा ला रही है। तो ये बंदा कैसे लाया जा सकता है? पंजाब से निकलें, आ जाएं केपी में। केपी में इमरान खान साहब ने बड़ा टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, नंबर्स भी बड़े अच्छे हैं। केपी जो है यहां सूरत हाल बिगड़ने के चांसेस कम हैं, लेकिन याद रखिए कि केपी में पहले भी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। इमरान खान साहब को अपने 20 बंदे निकालने पड़े थे, पैसा बंदा खरीद लेता है, तो इसलिए केपी पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन इत्तलात आ रही हैं पेशावर से कि इमरान खान साहब ने अपना कंट्रोल बड़ा टाइट रखा हुआ और लोग डरे हुए भी हैं। और यहां पर इमरान खान साहब को मुश्किलात पेश भी आ सकती हैं, क्योंकि 53 का नंबर अगर पंजाब असेंबली में चाहिए तो केपी में नंबर चाहिए थोड़ा, और यहां बंदे मैनेज करना ज्यादा आसान है। 1 अरब रुपया जो है वो इस वक्त रेट है सेनेटर के लिए। अगर कोई सेनेटर बनना चाहता है तो 1 अरब रुपया वोटर में भी तो बांटा जाएगा। जब वोटर्स में बांटा जाएगा तो फिर पार्टी के पास, बड़े के पास जाएगा, वोटर्स में जाएगा। तो जहां कम नंबर होगा वहां से किसी को जितवाया जाए, ये काम जरा आसान होता है, इसलिए केपी में नजर रखी जा रही है। केपी का रेट हाई है, बलूचिस्तान का रेट बहुत ज्यादा हाई है। बलूचिस्तान में तादाद और कम है, तो जो दरकार वोट है उनकी तादाद भी कम हो जाती है, और बलूचिस्तान में बंदे मार्क करके अपना वोट निकालना जरा ज्यादा आसान काम है। और जरदारी साहब पहले भी बलूचिस्तान में काम कर दिखा चुके हैं। ये जो बलूचिस्तान में नून लीग के उस वक्त के सनाउल्लाह ज़ारी साहब की हुकूमत गिराई गई थी, ये हुकूमत कैसे गिरी थी? जरदारी साहब ने गिराई थी। और उसके बाद सेनेट इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के बंदे खरीदे थे, उस पर सलीम साफी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था। तो कयूम सुमरो साहब बड़ी मासूमियत से कह रहे थे कि हमारा ये ख्याल है कि हमें पीटीआई के लोगों ने वोट दिए हैं, हालांकि इमरान खान साहब ने अपने 20 बंदे निकाले थे। कयूम सुमरो साहब जो वो बड़ी मासूमाना मुस्कुराहट के साथ बता रहे थे कि हमारा ये ख्याल है कि पीटीआई के लोगों ने हमें वोट दिया, हमने खरीदे वरीदे नहीं थे। तो ये सूरत हाल केपी की है, बलूचिस्तान की है, पंजाब की है, और इस तमाम तर सूरत हाल में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जरदारी साहब जो अपना काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इत्तला क्या मिली है? देखिए, इमरान खान साहब को इत्तला ये मिली है जो मुझे इस्लामाबाद से पता चल रहा है कि इस वक्त अपोजिशन बंदे तोड़ने के लिए लॉबिंग भी कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट्स पिच कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में बड़ा माल लगा सकती है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब इस बात के शदीद मुखालिफ होने के बावजूद भी कि ये जो तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं ये लालच है, ये रिश्वत है, इमरान खान साहब इस पर मजबूर हैं। जैसी सियासत हो रही है वैसी सियासत से जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका मुखालिफ
किक बॉक्सिंग में एक हथियार लेकर आ जाएगा तो फिर आपको उसी तरह से उससे लड़ना पड़ेगा। आपको अपने मुखालिफ को उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा जिस तरह से वो लड़ाई के रूल्स को वायलेट कर रहा है। ये सीधा सीधा गेम का फॉर्मूला है। कोई आपका मुखालिफ खेल के ज़ाब्तों के खिलाफ चल रहा हो तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें नहीं मैं तो कवानीन के मुताबिक खेलूंगा। तो खुफिया रायशुमारी इसमें रेफरी भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको इसी तरह से करना होगा। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मामले में ट्रेसेबल वोट कैसे हो सकता है? पर्ची जिस पर जाकर एक रुकन लिखेगा नाम तारिक मतीन, जमात फलां, शनाख्ती कार्ड नंबर फलां और फिर अपने हिस्से की पर्ची लेगा, तो काउंटर फाइल पर पर्ची पर नंबर हो और नंबर जो है उससे ट्रेसेबल हो। अब इस सिलसिले में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी हमारे सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहरहाल हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये पकड़ा जा सके कि किसने किसको वोट दिया है। पार्टी लाइन के खिलाफ तो वोट नहीं दिया। इसमें अपोजिशन का भी फ़ायदा है, हुकूमत का भी फ़ायदा है। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि बाद में अपोजिशन जो है वो ज़्यादा रोएगी और इमरान खान साहब 2 नाकामियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल करने के बाद बताएंगे कि देखो हमने कहा था, बात मान लो, शफाफियत के साथ काम हो तो जितने तुम्हारे वोट थे उतने तुम्हें पड़ने थे, लेकिन जो तुमने किया है अब उसका नतीजा यही हो सकता है। फिर हुकूमत अपोजिशन को बता सकती है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।